दोस्तों आज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो कॉल बाई नहीं बनता था, तो मैंने अवॉइड किया दोस्तों। लगभग यहाँ पे जब यहाँ पे रेड कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ पे पुट बाई करने के बारे में सोचा, क्योंकि मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से गैप अप के बाद जब ऊपर जाकर रेड कैंडल बनते तो वहाँ पे हम पुट बाई करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे ऑर्डर्स बुक में 25,400 का पुट हमने लिया था 62 रुपीज़ में, 300 क्वांटिटी, जैसे हमारा डेली का ट्रेडिंग होता है। क्योंकि 1000 ट्रेडिंग चैलेंज जो 1 लाख से शुरुआत किए थे हमने, तो उसी से अभी हम डे 92 कंप्लीट हो चुका है, आज है डे 93। तो आज का पहला ट्रेड हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल वैसा ही किया। तो 62 लेने के बाद वो 70 तक गया, फिर वापस घूमने लगा तो वो 64 में हमने सेल आउट कर दिया। वापस हमने 9:48 में ट्रेड लिया 62 रुपीज़ में, देन वो 66 रुपीज़ जाके जैसे घूमने लगा 70 तक गया, फिर हमने यहाँ पे रिवर्स किया तो सेल कर दिया। तो वहाँ तक मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से बस यही था कि मार्केट आप आज मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं चलेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे अब लंबा पोर्ट में प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो वहाँ पे मैंने ठान लिया आज के जो भी है अब स्कैल्पिंग करके निकालना पड़ेगा आज के दिन। तो मैंने छोटे छोटे बहुत सारे स्कैल्पिंग किए हैं आज के दिन। अगर आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पोर्ट में अपॉर्चुनिटी मिला, जब जब रेड कैंडल्स बने हैं हम, तो वहाँ से हमने पोर्ट लिया है, और जब जब थोड़ा बहुत कॉल में अपॉर्चुनिटी मिला है तो हमने कॉल में ट्रेड्स लिया है। तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स बुक आप देख सकते हो। तो फर्स्ट ट्रेड 62 से 64, देन 62 से 66 पोर्ट में, देन अगेन पोर्ट में 70 से 73, देन 25,450, 69 से 69.65, देन 25,500 के कॉल लगभग 11:48 में 300 क्वान्टिटी 85 से 86, देन 25,600 की कॉल 68 से 70, देन 25,600 की कॉल 66.90 से 71.55, देन 25,550 की पोर्ट 300 क्वांटिटी अगेन 68.45। तो हर एक ट्रेड्स 300 क्वांटिटी से है, और प्राइस भी देखो आप 60-70 के आसपास से हम ट्रेड्स ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। तो उसी के आसपास नहीं लेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो लास्ट में एक ट्रेड वो है 24 रुपीज़ का, क्योंकि मुझे जस्ट 6000 का मैच करना था। तो ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है वो है 6000, और अगर आप और ट्रेड्स देखोगे तो वो है 9 ट्रेड्स, 18 एग्जीक्यूशन, मतलब एक ट्रेड करने के लिए 2 एग्जीक्यूशन चाहिए, तो टोटल 9 ट्रेड्स। तो 9 ट्रेड्स में आपका चला जाएगा ब्रोकरेज एंड जीएसटी मिल के 900, तो लगभग 5200 का आज का कुल प्रॉफिट है। तो लगभग मेरी स्ट्रेटेजी के उल्टा था आज के दिन, तो स्कैल्पिंग करके मैंने फिर भी 6000 का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसा मत करो कभी भी। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड बनता है तो करो, वरना मत करो, क्योंकि आपके जो भी स्ट्रेटेजी है तो उसी हिसाब से आप ट्रेड करोगे तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए बहुत। तो जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आप स्कैल्पिंग ऐसे मत करो। तो लगभग आज के दिन पूरा मार्केट अप साइड में ही था। तो अभी तो मार्केट 25,566 में यहाँ पे आके कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी कल के दिन अगर देखोगे तो मार्केट में हो सकता है कि वापस एक रैली देखने को मिले। तो फिलहाल तो मार्केट में सपोर्ट है 25,500। तो जब तक 500 के नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन नहीं करेगा, तब तक आप पुट के बारे में मत सोचो, कॉल के बारे में सोचो। जैसे हमने कल भी बताया था कि मार्केट में अच्छा खासा ऊपर में बहुत जगह है रैली करने के लिए, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के खिलाफ थे तो इसलिए मैं कॉल नहीं ले पाया। बट मैं जो बताया था कि कल जो अगर मार्केट 300 में सपोर्ट है उसके ऊपर रहेगा तो कॉल बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही, जब तक आप 500 के ऊपर है आप कॉल बाइंग के बारे में सोचो। कॉल हो सकता है लंबा खींचे, हो सकता है कि यानी ये एक्सपायरी 800 तक भी देखने को मिलेगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। तो अभी देखते हैं, अब कल है फ्राइडे, तो मार्केट क्या करते हैं, और हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर गैप डाउन को लेगा तो हम कॉल बाइंग के बारे में सोचेंगे, और अगर फिर से गैप अप होगा तो हम फिर से पुट बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। तो मिलते हैं डे 94 में, और आप कमेंट करना ना भूलिएगा, हमारा 100 डेज़ बहुत करीब है।